नमः शिवाय आप सभी को। आज हम बात करने वाले हैं कुंडलानी मंत्र मेडिटेशन के विषय में। जैसे बहुत लोग हैं जो कि मेडिटेशन के जरिए ही अपनी कुंडलानियों को जागृत करने में लगे हुए हैं। कुछ लोग त्राटक के जरिए लगे हुए हैं तो कुछ लोग मेडिटेशन के जरिए लगे हुए हैं। तो वहीं इन दोनों से ही शरीर पर काफ़ी दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। जैसे तरह तरह से बताया जाता है कि आप इस प्रकार से मेडिटेशन करो, आपकी कुंडलानी जागृत हो जाएगी। आप इस तरह से कीजिए, आपका आज्ञा चक्र ओपन हो जाएगा या आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। मेडिटेशन करने में कोई बुराई नहीं है या मेडिटेशन कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन मेडिटेशन करने का सही तरीका आना भी ज़रूरी है। जैसे यूट्यूब पर या फिर अन्य तरीके से बताया जाता है कि आप इस प्रकार से मेडिटेशन कीजिए, वहीं कुछ लोग उस चीज़ को सही ना समझकर गलत तरीके से ही कर लेते हैं, या मेडिटेशन का जितना भी सारा ध्यान है वो आज्ञा चक्र पर लगाते हैं या फिर किसी अन्य हिस्से पर, शरीर के किसी भी अन्य हिस्से पर लगाते हैं। तो इसकी वजह से उनके शरीर पर काफ़ी बुरे इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, जो कि हमारे पास भी काफ़ी इसकी चेकिंग भी आती हैं, काफ़ी कॉल भी आती है संबंधित। और ख़ासकर इस समस्या से सबसे ज़्यादा जो मैंने परेशान देखा है वो लेडीज़ों को अक्सर देखा है, क्योंकि वहीं मेडिटेशन करने से बोलते हैं कि डिप्रेशन या किसी प्रकार की कोई टेंशन या बॉडी में नींद ना आना या बॉडी में किसी प्रकार का जो पेन है उससे आपको राहत मिलती है, रिलीव मिलता है। लेकिन वहीं उसका सही तरीके से ना करने से शरीर में उसका उल्टा, यानी कि जिन समस्याओं से आप बचना चाहते हो और वो समस्याएं आपके शरीर में बढ़ जाती हैं, या जिसके शरीर में ये समस्याएं नहीं हैं उसके शरीर में वो समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से आप सहज रूप से मेडिटेशन भी कर सकते हैं और आपको उसका दुष्प्रभाव भी देखने को नहीं मिलेगा। वहीं हमसे काफ़ी सारे लोगों ने बोला था कि आप कोई ऐसा मंत्र बताइए जिसको हम चलते फिरते या मानसिक रूप से कर सके, मानसिक जप हम कर सके और हमें सहज रूप से, यानी कि अपने दिनचर्या कार्य करते हुए भी हम अपनी कुंडलानियों को एक्टिवेट कर सकें। जैसे हर एक इंसान को जैसे बताया जाता है, और ये सही भी है, कि हर इंसान को अपनी कुंडलानी जागृत करने की कोशिश करनी चाहिए। बेशक चाहे उससे 30 मिनट निकलती है अपने लिए, या 20 मिनट निकलती है, या फिर घंटा निकलता है, जो भी निकलता है अपने लिए, कुंडलानियों के लिए, ओरिमंडल के लिए, भक्ति के लिए, उसको समय ज़रूर निकालना चाहिए। वहीं कुछ लोग हमारे पास ऐसे भी हैं जो कि उनको कुंडलानी और प्रोटेक्शन या फिर ओरिमंडल से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ साधना, सिद्धि और दृष्टि की ही बात करते हैं। लेकिन सभी के लिए ही, जितने भी हैं, जिनको सिद्धि चाहिए, जिनको दृष्टि चाहिए, या फिर जिनको सिर्फ अपनी घर गृहस्थी ही चाहिए, जिनको सहज रूप से आगे की यात्रा चाहिए, तो वो अपनी कुंडलानी एक्टिवेट जरूर करें। और ऐसा नहीं है कि कुंडलानी एक्टिवेट सिर्फ किसी महान लोगों के लिए ही है, कि बस वही महान लोग हैं जो अपनी कुंडलानी एक्टिवेट कर सकते हैं और बाकी नहीं कर सकते। सिर्फ आप में वो हिम्मत होनी चाहिए और अपने लिए आप समय निकालिए। आप इस प्रकार भी अपनी कुंडलानी एक्टिवेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले मैं मंत्र बताना चाहूँगी कि आपको कौन सा मंत्र करना है और इस मंत्र को करने से आपको क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम मंत्र बताते हैं आपको, जो कि हमें अभी कुछ ही समय पहले हमें मंत्र प्राप्त हुआ है, और इस मंत्र को आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए आदेश भी हुआ था। मंत्र है ओम हुरुम हुरुम शिवोहम परमेश्वरा फट स्वाहा। ओम हुरुम हुरुम
शिवोहम परमेश्वरा फट स्वाहा। यह मंत्र शिव का है और इस मंत्र को आपको सहज रूप से करना है, किसी प्रकार का कोई नियम नहीं है। इसको आप चलते फिरते भी जप सकते हो। मानसिक ही इसका जाप करना है आपको, और अपने इसको आज्ञा चक्र पे ध्यान नहीं लगाना है जाप करते टाइम, और किसी तरह का कोई आसन नहीं चाहिए। आप जैसे पूजा पाठ करते हो सिंपल आसन पे बैठ के, उस पे भी आप इसको जप सकते हो। बाकी इस मंत्र को आप जैसे जो लोग त्राटक करते हैं या फिर जो लोग मेडिटेशन मेडिटेशन करते करते हैं। हैं, उससे 10 मिनट पहले या फिर आप मानसिक रूप से इस मंत्र को कर सकते हैं। जैसे आप मेडिटेशन के लिए बैठ रहे हैं या आप त्राटक के लिए बैठ रहे हैं, तो आप इस मंत्र को 20 या 10 मिनट अवश्य दें। इस मंत्र को जिस आसन पे बैठ करके आप मेडिटेशन करते हैं, जैसे हमने पहली वीडियो में बताया है, उनके लिए, उन मंत्रों के लिए काफ़ी नेम नियम भी बताए हैं, लेकिन इस मंत्र के लिए कोई नेम नियम नहीं है। आप जिस आसन पे बैठ करके त्राटक या मेडिटेशन करते हैं, उसी मंत्र पर बैठकर, मतलब उसी आसन पर बैठकर आपको यह मंत्र भी जप करना है। और सिर्फ आपको ये मानसिक रूप से करना है या उपांशु करना है, किसी प्रकार से माला पे नहीं करना है। और पूरा जो ध्यान है आपका, वो आपका अपनी सांसों पर या फिर इस मंत्र पर ही होना चाहिए। जैसे इस मंत्र को करने से जो भी आपसे यानी कि जो भी गलती होती है मेडिटेशन में या त्राटक में, तो वह गलती आपकी सभी इस मंत्र के जरिए कवर हो जाएगी और किसी प्रकार के दुष्परिणाम आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे कुछ लेडीज़ों के साथ या जेंट्स के साथ वो त्राटक करते हैं या मेडिटेशन करते हैं, तो उनको दुष्प्रभाव जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं वो है नींद ना आना, सिर पे भारीपन रहना, और आज्ञा चक्र के ऊपर जो ध्वनियाँ आप मेडिटेशन करके आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाते हो, उसकी वजह से ध्वनियाँ खींचने लगती है और आपका सर भारी भारी रहने लगता है। वो उसकी प्रॉब्लम भी आपको नहीं होगी इस मंत्र से। स्वभाव जो होता है वो चिड़चिड़ा हो जाता है और सर पे भार रहने लगता है। तो ये जितने भी प्रभाव है ये सही नहीं है। कुछ और जैसे मेंटली हम, डिस्टर्ब भी रहने लगते हैं हाँ, कुछ। कुछ लोग इन प्रभाव को सही भी समझ लेते हैं, जबकि ये सही नहीं होते, क्योंकि ये आपको सही दिशा प्रदान नहीं करते हैं। जितने समय के लिए भारीपन सर पे रहने लगेगा, आपको फिर सर दर्द बनने लगेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए मेडिटेशन करने से पहले आप ये मंत्र कर सकते हैं। बाकी जिन्होंने हमसे हमारे जरिए दीक्षा ली हुई है, दीक्षित है जो, या फिर जो हमसे मंत्र लेना चाहते थे शिव गुरु का, वह सब इस मंत्र का मानसिक रूप से उच्चारण कर सकते हैं, क्योंकि यह मंत्र सभी के लिए बताया गया है, सभी के लिए इस मंत्र का आदेश है। और इस मंत्र को सभी शिष्य कर सकते हैं, बाहर के सभी जो जो भी हमसे करना नहीं जुड़े चाहते हुए हैं हैं वे भी कर सकते हैं। सभी कर सकते हैं। जिन तक ये वीडियो या जिन तक ये मंत्र पहुंचता है वह इस मंत्र को कर सकते हैं। बाकी इस मंत्र के आपको बहुत अच्छे अनुभव और चमत्कारी लाभ भी देखने को मिलेंगे। जैसे शरीर में अगर किसी प्रकार की कोई लंबी बीमारी है, तो वो भी आपको इस मंत्र से रिलीव महसूस होगा उस बीमारी में, और आपको काफ़ी अच्छा अनुभव होगा। और आपकी अगर कुंडलानी भी डिसबैलेंस है वो भी ठीक हो जाएगी इसी मंत्र से। हाँ, कुंडलानियाँ अगर किसी प्रकार से आपकी डिसबैलेंस हो गई है, तो इस मंत्र को करने से आपकी कुंडलानियाँ भी सही हो जाएगी। और जिन व्यक्तियों की सिर्फ उनको कुंडलानियाँ महसूस ही होती हैं, अभी तक काफ़ी लंबे समय से वो मंत्र जाप करते आ रहे हैं और उनकी कुंडलानियाँ नहीं घूमी हैं, उनकी कुंडलानियाँ भी इससे घूम जाएगी और उनकी सही रूप से कुंडलानियाँ उठेगी। या जिनका एक चक्र एक्टिवेट है, बीच का रुक गया है और फिर उससे आगे के जो चक्र है वो एक्टिवेट हो रहे हैं, तो इस प्रकार से भी आपको ये जो समस्याएं हैं ये भी आपकी इस मंत्र से ठीक होगी। बाकी ये जो मंत्र है ये किसी प्रकार के नेम नियम में आपको नहीं बांधता है और
आप इसको सहज रूप से कहीं भी बैठ करके या मानसिक चलते फिरते भी आप इसको कर सकते हो। और बाकी आज से हम बिल्कुल सभी के लिए फ्री हैं, क्योंकि लगभग दो 2 मंथ, हाँ। हाँ, लगभग 2 मंथ से हम काफ़ी बिजी थे। कॉल हम सही से अटेंड नहीं कर पा रहे थे, और कुछ लोगों की हमारे पास शायद चेकिंग भी रुकी हुई है जो कि अभी तक नहीं हुई है। तो अब कल से 10 बजे के बाद हाँ, मॉर्निंग में। कल से हमारे पास मॉर्निंग में 10 बजे के बाद अपने अपने मैसेज छोड़ दें। हम सबके मैसेज अब ओपन करने वाले हैं। जिनको नहीं हम समय दे पाए थे, उनमें हमारे जरिए दीक्षा लिए हुए भी लोग शामिल हैं। तो अब सभी की कॉल अटेंड होगी, और जिनके भी जो भी क्वेश्चन है वो अपनी डाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमः नमः शिवाय। शिवाय। शिव गुरु की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।